हम लोग कई बार जो कयास लगाते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, वो गलत हो जाता है और आप लोग भी लगाते होंगे तो वो गलत हो जाता होगा। और कई बार हम लोगों की जो कयास हैं वो सही भी हो जाती हैं, लेकिन इससे हमें इतराना नहीं है। तो ये समझना होगा कि चीज़ें गलत हो सही हैं, लेकिन आपको बताना और उसे समझाना और सुलझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने इस पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसी खबर के बारे में। परसों मैंने आप लोगों को बताया था जोधपुर की एक दुर्दांत घटना, जिसमें 12 साल की एक नाबालिग बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जोधपुर के एक अस्पताल में। और वहाँ से मैंने आप लोगों को वो जानकारी जो बताई थी, वो बताया था कि उसमें उसने अपने साथ पढ़ने वाले, यूँ कहें कि अपने से ऊपर क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 2-3 बच्चों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो लोग हमको जीप में डाल कर ले गए थे जो हमारे साथ दुराचार किए। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने अपनी तहकीकात जब शुरू की तो इस पूरे तथ्य पर से पर्दा उठा और ये बात सिरे से खारिज हो गई कि नहीं, हम लोगों ने जो सुना था वो सरासर गलत था, झूठ था। वो बेटी डर के मारे गलत बयानबाजी कर रही थी और वो अपने एक ऐसे परिजन के ही द्वारा शोषित की गई है जो उसे बरगला रहा था और अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं आरोपी बनाने के लिए उसे सिखा रहा था। अब आप लोग हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि इस पूरे घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, जिसने भी किया, वो उसके परिवार का ही है। जी हाँ, सगे चाचा का बेटा है, 23 साल का है वो, उससे सीधे दोगुनी उम्र का लड़का है और जिसकी इसी अप्रैल में शादी हुई है। सोच कर देखिए आप लोग, 23 साल की उम्र है उसकी और 23 साल की उम्र अच्छी खासी उम्र होती है और वह विगत 8 महीनों से लगातार उसके साथ बलात्कार कर रहा था। सोचिए आप लोग, कितनी बार उसके साथ इस तरह के शारीरिक दुराचार किया होगा वो लड़का, जो सगा उसका भाई है, उसके चाचा का बेटा है। आप लोगों को बता दें कि पुलिस ने शंका हुआ, लेकिन पुलिस नहीं मानी। इस लड़की ने जिन 3 लड़कों के बारे में बताया था कि ये लोग उसके साथ शारीरिक शोषण किए, पुलिस उन तक गई, उन लोगों का बयान लेना चाहिए। और मैं राजस्थान पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जोधपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह गई और जब वो उन लड़कों को मिली तो वो हैरान रह गई। पुलिस के लोग, पुलिस के जवान जब वहां पर गए तो लड़के, जिनमें से एक लड़का तो झूला झूल रहा था और 2 लड़के अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, इस स्थिति में वो लोग पाए गए दोस्तों। तो पुलिस अवाक रह गई कि इस तरह से इनोसेंट ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। और जब उन लोगों का बयान लिया गया तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि इन लोगों ने इस कांड को नहीं किया है तो आखिर किया किसने है। पुलिस इसमें सख्ते में आई और सख्ती से नहीं कहेंगे, बल्कि उस बच्ची को हॉस्पिटल जाकर फिर से एक बार एक लेडीज़ पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया गया, समझाया गया, बेटा डरो मत, बताओ। और फिर जो उसने कहानी बताई मेरे भाई, वो बहुत बड़ी दुर्दांत कहानी है। आप लोगों को बता दें कि सनसनी फैला देने वाली इस हैरत अंगेज पूरे कारनामे के पीछे उसका ही भाई, उसका ही चाचा का बेटा दोषी है, जो विगत 8 महीनों से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। मात्र 12 साल की लड़की है और सोचिए जब बलात्कार उसके साथ शुरू किया गया तो 11 साल, वो 2 महीने या 1 महीने या जो भी 12वां साल शुरू हुआ था उसका। तो ये लगातार 8 महीनों से चलता रहा और इस तरह से वो डरा धमका कर उसे बोला था कि तुम मेरा नाम नहीं बताओगी, और वह जो है अपने आप को बचाता रहा और बच गया। अक्सर इस लड़की के जो पिता हैं वो जोधपुर में मजदूरी का काम करते थे और ये जो माँ थी वो गाहे बगाहे बाजार जाया करती थी, काम से इधर उधर जाया करती थी। लड़की को अकेली पाकर वह जो है इसके साथ इस तरह का दुराचार किया। सगे चाचा का बेटा है दोस्तों। अब सोचिए, गर्भवती होने के बाद उसको धमकाया, उसको डराया और ये कहानी बना दिया कि तुम अपने क्लास के लड़कों को बता देना, जिससे कि बात कोई बिगड़ेगी नहीं। 23 साल का वो लड़का है। आप लोगों को बता दें कि पुलिस का कहना है, पुलिस ने बताया कि 3 स्कूली छात्रों को संरक्षण में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की गई तो हम लोग हैरान रह गए और एकदम शक की सुई घूम गई कि जो भी इस कांड को किया है वो बालिग है। कोई न कोई ऐसा पुरुष है जो कांड किया है, वो पूरी तरह से मैच्योर है और उसके तह तक पहुंच के रहेंगे। इस तरह से पुलिस अधिकारियों को मतलब सफलता मिली इसमें। उसने बताया कि यह जो है उसके चाचा के लड़के का किया कराया कांड है और पुलिस को 161 के तहत दिए गए अपने बयान में उसने बताया कि चाचा के बेटे ने ही उसके साथ करीब
8 माह तक दुष्कर्म किया दोस्तों। वो कितना शर्मनाक और कितना निंदनीय पीड़ादायक मामला है ये। राजू राम ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में बालिका के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई का परिवार नज़दीक में ही रहता था, ऐसे में दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था और गिरफ्तार किए हुए युवक की शादी इसी वर्ष अप्रैल में हुई है। सोचिए वो अपने बीवी से अब कैसे नज़र मिलाएगा, क्या जवाब देगा उसे। राजू राम जो पुलिस उप अधीक्षक हैं, ये जांच अधिकारी थे, उप अधीक्षक राजू राम, यही जो है इस मामले को पूरी तह तक पहुंच पाए हैं और इसमें जो है पूरा मामला निकल के सामने आया है। यानी कि कुल मिला जुला कर इनको बहुत बहुत धन्यवाद जाता है। लेकिन आप लोग जागरूक रहिए। सोचिए आप लोगों में से कोई भी लोग इस तरह से जागरूकता ही मतलब सुरक्षा का मतलब द्योतक बन सकती है दोस्तों। यकीन मानिए जागरूकता के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम लोग अगर इस तरह के घटनाओं को कहीं पर देखें तो लोगों को जागरूक करें। घटनाओं को देखने का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए कोई बच्ची है, वो अकेले कहीं पर रह रही है, अपने नानी दादी या बुआ या किसी के भी साथ रह रही है, तो ऐसे में आप लोगों को बहुत कुछ नहीं करना है। बस ये है कि उसके साथ कुछ अनहोनी न हो रही हो, इस तरह के वारदात न हो रही हो। इस तरह की सजगता को करने के लिए कई बार आप लोग खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी अपने ओर से कोशिश नहीं करना है। बस क्या करना है कि ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसे जागरूक करना है, उसके परिजनों को सचेत करना है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। मोहम्मद खालिद कहते हैं अच्छी पत्रकारिता, धन्यवाद खालिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सोनू दुसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित पारिक रूपुर्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल्ला खान जी, राजकुमार पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार निषाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जागरूक हैं और काफ़ी सचेत हैं। मेरे इस पोस्ट को शेयर जरूर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि लोगों में जागरूकता आए। अपने बच्चों को बचाने की मुहिम तेज करें, लोग अपने बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित रखें। वो इतनी लापरवाह माँ थी इस बेटी की, जिसने 9 महीने बीत गए, पेट में बच्चा पल के तैयार हो गया, आखिर उसे जन्म देना पड़ा। आप सोचिए उसके बाप के रूप में, अब उसे परवरिश के रूप में क्या होगा। कितनी शर्मनाक वाकया है ये। अगर उस बच्चे को पाला भी गया और उस नालायक, उस हरामखोर चचेरे भाई को दे दिया गया, उसकी बीवी उसे पालेगी कि मारेगी? या चलो ठीक है, पाल भी लेगा तो क्या उसके बहन का बेटा लेके ज़िंदगी भर क्या जाएगा उस बच्चे पे बड़े होने के बाद? मतलब अजीब हो गया यार, बहुत तकलीफ दे रहा है। श्री राम यादव बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सकेंद्र पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मित्रों का मैं धन्यवाद देता हूं। मेघराज नायक जी, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ के। मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। मेरा बेल आइकान जो है चैनल का, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।